सीएम योगी ने गोरखपुर के सूरजकुंड में कल्याण मंडपम का किया उद्घाटन। योगी ने लोगों को संबोधित करने के दौरान मंच पर मौजूद सांसद रवि किशन की ली चुटकी। कहा, रवि किशन ने अपने घर के पास जगह नहीं छोड़ी कि आप लोगों को खिलाने के लिए बुला सकें, लेकिन हमने कल्याण मंडपम में ये सब व्यवस्था दी है। सीएम योगी के 53वें जन्म दिवस पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। उन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सीएम योगी से मिलकर पीतल से निर्मित भगवान राम की प्रतिमा की भेंट। वहीं उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में देश विदेश के विकास और सीएम के दीर्घायु के लिए की कामना। अयोध्या में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान। कहा, मंदिर निर्माण में अब तक कुल 45 किलो सोना इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत टैक्स को छोड़कर लगभग 50 करोड़ रुपए की गई है। केवल अवतार मंदिर के शिखर पर सोना लगाने का काम बचा है, यहाँ सोना लगाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कहा, राम दरबार 20 फीट ऊंचा है, उसमें 40 सीढ़ियां हैं, इसलिए अभी दर्शन संभव नहीं है। इसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा और अन्य कारणों से भी अभी राम दरबार का दर्शन संभव नहीं है। लखनऊ नगर निगम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नगर आयुक्त ने विकास कार्यों के प्रस्ताव को जांच के बाद पास करने का दिया निर्देश। संबंधित अपर नगर आयुक्त होंगे अपने अपने विभाग के कमेटी के अध्यक्ष। विकास कार्यों में धांधली और पैसे की बर्बादी रोकने के लिए नगर आयुक्त ने लिया ये निर्णय। आईआईटी कानपुर में सरोज चंद्रशेखर मेमोरियल अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन। जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया समारोह। प्रोफेसर सरोज चंद्रशेखर की याद में दिया जाता है ये पुरस्कार, जो टीवी पर शोध करने वाली एक जानी मानी वैज्ञानिक थी। उन्नाव में निर्जला एकादशी के अवसर पर भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने सामाजिक समरसता का पेश किया उदाहरण। उन्होंने शहर के मोचियों और जरूरतमंदों को प्रदान किया मिट्टी के घड़े, खाद्य सामग्री, अंग वस्त्र और आर्थिक सहायता। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। मेरठ में पुलिस की गो तस्करों से हुई मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। खाली प्लाट में 2 गोवंश के अवशेष मिलने पर ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। पुलिस ने घायल बदमाश को भेजा अस्पताल। उसके कब्जे से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। संभल में बकरीद के मौके पर प्रशासन सतर्क। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कुर्बानी के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कुर्बानी खुले स्थानों पर न करने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचने की दी हिदायत। कुर्बानी के औजारों को भी ढक कर रखने के दिए निर्देश। पुलिस के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। बहराइच में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। आईजी देवी पाटन मंडल अमित पाठक ने किया रूट मार्च। संभ्रांत लोगों और व्यापारियों के साथ की मीटिंग। लोगों से की आपसी सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील। सिद्धार्थनगर में बकरीद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए ककहरवा पुलिस चौकी में आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक। मुहाना थाना अध्यक्ष ने की बैठक की अध्यक्षता। कई गांवों के मुस्लिम धर्मगुरु, मौलवी, ग्राम प्रधान और त्योहार कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। थाना अध्यक्ष ने सभी से की शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से बकरीद मनाने की अपील। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर का बड़ा बयान। कहा, गो तस्करों का सरकार सीधे इनकाउंटर करे। बकरीद पर गोकशी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सनातन धर्म का सम्मान होना चाहिए। शामली के जैन स्थानक में आयोजित 8 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन। 31 मई से शुरू हुए शिविर में जैन समाज और अन्य समाज के 40 बच्चों ने लिया हिस्सा। जैन समाज की महिलाओं द्वारा किया गया शिविर का आयोजन। महिलाओं ने बच्चों को श्री सुदर्शन जी महाराज और श्री नरेंद्र चंद्र जी महाराज के बारे में दी जानकारी। लखनऊ के राज्य संग्रहालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। जीवन के जाल नामक खेल से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। इस खेल में बच्चों ने जाल बनाकर पृथ्वी पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के आपसी संबंध को किया प्रदर्शित। महादेव की नगरी काशी से पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का दिया जाएगा संदेश। 15 जून से गंगा घाट पर सूर्य नमस्कार से होगी योग सप्ताह की शुरुआत। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में जुटेंगे योग साधक। इसमें जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग करेंगे सहभाग। बहराइच में दलित समुदाय के 7 युवकों का वीडियो वायरल। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद और भीम आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आए नजर। इस मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 2 अन्य की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में आरएएफ ने लगाए 2500 पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाया पौधारोपण अभियान। पूरी यूनिट ने औषधि और छायादार वृक्षों के लगाए पौधे। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इस मौके पर कमांडेंट विनोद कुमार ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनका देखभाल और संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का 53 दिन बाद फिर से कानपुर दौरा। कल दोपहर वे फ्लाइट से पहुंचेंगे चकेरी एयरपोर्ट। 9 जून को सेंट्रल स्टेशन से तेजस एक्सप्रेस से जाएंगे पटना। वहीं एयरपोर्ट पर किए जा रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सर कार्यवाह होश वाले दत्तात्रेय पहुंच चुके हैं कानपुर। पीएम मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर का किया दौरा। अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। इसके बाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेल जोल का विरोधी है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। भारतीय स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। 36 साल के गेंदबाज ने शुक्रवार को इंस्टा पोस्ट में लिखा, 2 दशक से ज्यादा समय तक मैदान पर रहने के बाद अब समय आ गया है कि मैं इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहूं। पीयूष चावला 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का रहे हैं हिस्सा।